हम लोग अब तहलका मचाने वाले हैं। तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में हम लोग कुछ तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग अब जुड़ चुके हैं वीआईपी जीएस क्लब में के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों पढ़ाई का सिलसिला एकदम लगातार चलता रहेगा। हम लोग अब तहलका मचाने वाले हैं। कैसे कैसे गणित का एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या समझ में? आप देखेंगे बारीकी बाई बारीकी हम लोग क्वेश्चन को डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के लेके डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, क्या समझ में? तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या समझ में? अब देखेंगे हम इसके बारे में डिटेलिंग कैसे पढ़ते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं हम वास्तविक संख्या के बारे में पहले डिटेल से पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है और संख्या के प्रकार कितने। संख्या के जब हम आगे पढ़ेंगे तो टाइप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो संख्या कितने टाइप में? दो टाइप में। सबसे पहला संख्या है मेरा क्या संख्या? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। है समझ में? अब दूसरा जो है इसका अवास्तविक संख्या। कौन संख्या? अवास्तविक संख्या। या इसे दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक संख्या। है समझ में? उसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम जो वास्तविक संख्या होती है ये आगे पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या की भी कितने टाइप में? दो टाइप में। है समझ में? अब इसको देखेंगे वास्तविक संख्या के अगले टाइप को देखेंगे। है समझ में? अब इसमें देखेंगे हम वास्तविक संख्या के जो प्रकार है। पहला क्या है? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। है समझ में? और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा टाइप है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। इसी तरह जो आप आगे इसके चलेंगे तो फिर भी आगे पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या के भी कितने टाइप? दो टाइप है। समझे? परिमेय संख्या के कितने टाइप? दो टाइप। एकदम डिटेलिंग से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन की मेरा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या करे नहीं छूटे। एकदम बेसिक टू एडवांस। कहाँ से पढ़ेंगे? बेसिक टू एडवांस तक। समझे? अब देखना है परिमेय संख्या जो दो टाइप है कौन कौन है। तो फर्स्ट में है कौन? पूर्णांक। फर्स्ट में कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, इसे इंटीजर बोलते हैं। और दूसरा के बोलते हैं कौन संख्या? भिन्न संख्या। है समझ में? और आगे जो पढ़ेंगे इसके बारे में तो डेसिमल के बारे में सब कोई पढ़ा है। तो भिन्न भी कितने टाइप में? दो टाइप में। एवं कौन? दशमलव। कौन? दशमलव। और दूसरा पढ़ेंगे साधारण भिन्न। कौन भिन्न? साधारण भिन्न। हाँ समझे? अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे जब पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ते हैं तो पूर्णांक संख्या जब आगे बढ़ते जाती है तो पूर्णांक संख्या भी कितने टाइप के? तीन टाइप के। इसके बारे में हम लोग फिर देखते हैं, नीचे टाइप करके लिखते हैं इसके। अब देखेंगे तो फर्स्ट में पूर्णांक संख्या में लिखेंगे कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या। जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं शून्य। शून्य मतलब जीरो। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने हमारे इंडिया में जो की थी। किसकी खोज? शून्य की खोज। अब 30 नंबर पढ़ेंगे धनात्मक। कौन संख्या? धनात्मक संख्या। समझ में? आगे की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम पढ़ेंगे किसको? जब शून्य और धनात्मक संख्या को जब मिला देते हैं तो कौन संख्या बन जाता है मेरा? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ये टोटली क्या पढ़ती हम लोग? संख्या पद के बारे में ए टू जेड डिटेलिंग बात हम लोग क्या करते हैं? सीख लेंगे कौन किसके अंदर आता है किसके अंदर नहीं आता है। ऐसे अक्सर बच्चों के कंफ्यूजन होता है किसमें? पूर्णांक संख्या में। किसमें कंफ्यूजन होता है? पूर्णांक संख्या में। तो इसकी एकदम साधारण सा ये क्या करेंगे? टाइमलाइन ले लेंगे, संख्या रेखा ले लेंगे। अब समझे? और इसके बीच में क्या दे देंगे?
0, बीच में क्या ले लेंगे 0। अब 0 से ठीक पीछे या पहले जाएंगे, ठीक यहाँ से कहाँ जाए बिफोर यानी पहले, और 0 पे ठीक कहाँ जाए बाद में जाए, समझे। तो 0 के बाद में जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या मिलेगी, कौन संख्या पॉजिटिव संख्या, और 0 से पहले जाएंगे तो कौन संख्या यानी नेगेटिव संख्या, ऐसा कहाँ कौन संख्या मिलेगी पॉजिटिव संख्या। और ये नेगेटिव जो संख्या होती है वो कहाँ तक जाती है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में, नेगेटिव संख्या कहाँ तक जाती है। तो ये नेगेटिव संख्या जाती है कहाँ तक इनफाइनाइट तक। ये किसका चिन्ह है अनंत का, किसका चिन्ह है अनंत का, किसका अनंत का। सेम उस तरह अगर पॉजिटिव के व्यू से जा रहे हैं तो ये कहाँ तक जाएगी, ये भी कहाँ तक पॉजिटिव अनंत तक, ऐसे समझ में पॉजिटिव अनंत तक। ये तो हो गया हमको संख्या के बारे में जानकारी। ऐसे मुझे आज जो मेरा मेन चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे मुझे इमेजिनरी कोई नहीं कहता है कि इमेजिनरी संख्या कौन होती है, तो इमेजिनरी संख्या के बारे में पढ़ना है। जो रूट में जो काल्पनिक संख्या होती है √3, ये कौन संख्या है इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या होती है। ऐसे समझिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब पढ़ेंगे अपने चैप्टर पर। अब आ जाएंगे हम लोग किससे अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम मेरा क्या है जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, जो अपने अपने बुक खोले हुए उसमें देखिए और चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर का नाम पढ़ेंगे कौन संख्या है वास्तविक संख्या, क्या समझ में। अब देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, देखेंगे अब लाइन बाय लाइन। ये तो मेरा जो फेस पर में है, ये सॉरी फेस पर में नहीं, यूक्लिड विभाजन या भाग एल्गोरिथम, क्या समझ में। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इससे जानने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक बात हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। सबसे पहले हमको जानना होगा कौन संख्या परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल से पढ़ते हैं। समझे तो परिमेय संख्या सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के तौर पर देखेंगे, डिफिनेशन क्या है परिमेय संख्या का। समझे तो परिमेय संख्या के रेशनल नंबर, कौन नंबर रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो संख्या किस फॉर्म में P बाई Q के रूप में, समझे। और जब पढ़ेंगे पहले क्लास में, जो इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं। इसमें ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग हर, नीचे वाला पार्ट को हर, समझे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोलते हैं। अब देखना है वैसी संख्या जो कौन संख्या हो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, और कौन संख्या हो पूर्णांक संख्या हो। समझे पूर्णांक संख्या कौन होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। समझे अब इसके बारे में देखते हैं, इसको समझिए P बाई Q के रूप में हो। अब देखना है इसको मेन फोकस इस पे करना है। समझे P बाई Q और यहाँ दिया है Q नॉट इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं इक्वल टू मतलब बराबर, ऐसे बोलते हैं बराबर नहीं, बराबर नहीं, समझ में नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। अब देखना है इसको पहले एकदम छोटा सा एकदम बेसिक एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए हम समझते हैं। इसमें मान लीजिए हमको कोई संख्या दे दिया, नंबर दे दिया और उसमें कह दिया जैसे 5 हो गया, नंबर दे दिया कितना 5 हो गया, इसमें हमको भाग देना है 5 से भाग देना है 0 में, तो कितना आता है 0। ये फाइनाइट है मतलब मालूम है, समझ में। लेकिन अगर इसको उल्टे कर दिया जाए मतलब अपोजिट कर दिया जाए, तो अगर 5 बाई 0 ये क्या आता है इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, क्या आता है अपरिभाषित, इसका कोई अभी डिफिनेशन नहीं लिखना है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं हमेशा देखते होंगे Q नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ आया समझ में। अब इसके आगे देखते हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी रिस्पॉन्स करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें इसी तरह बेसिक टू एडवांस जानकारियों के साथ जुड़े रहना आपका फर्ज है। समझे
अब उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होती है, समझ में देखना है। इस साफ लिखा हुआ है कितना 3/4। 3/4 कौन संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि किस फॉर्म में है, इसका रूप क्या है, ऊपर वाला को बोलेंगे पी, नीचे वाला क्या बोलेंगे क्यू। P/Q के फॉर्म में हो तो कौन संख्या, परिमेय संख्या, समझ में। अब उसके आगे देखेंगे, या ये जरूरी है कि क्या है कि पॉजिटिव हो नेगेटिव है, क्योंकि डिफिनेशन में हम पढ़ ले क्या पढ़े, पूर्णांक, और पूर्णांक संख्या जो होती है कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव तक होती है, समझ में। अब इसको आगे देखते हैं, -2/3 भी लिख सकते हैं, समझ में। अब इसको आगे देखते हैं, इसको देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं डिटेलिंग फॉर्म में। इसी मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कितना 0.5, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, समझ में। तो देखना है, इसको दशमलव को हटाएंगे तो बाई में कितना देंगे 1, और 1 डिजिट हटाएंगे तो कितना देंगे 0, और दशमलव के उस साइड भेजेंगे कितना 5, तो 21 फॉर्म में आ गया P/Q के फॉर्म में आ गया पहले का। यानी कहने का मतलब है कि चेहरा वही है, मुखौटा क्या है चेंज है, समझ में। इसी को फॉर्म लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे जब देखेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि कितना है 0.5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में। अब इसे विभिन्न टाइप में देख लिए, किस फॉर्म का, परिमेय संख्या का। अब पढ़ेंगे हम लोग किस संख्या के, अपरिमेय संख्या के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में। अब इसको देखते हैं, समझे। इसके लिए एक न्यू स्लाइड का यूज करते हैं। अब देखते हैं डिटेलिंग में थोड़ा लैंग्वेज में लिखकर, कौन संख्या आप पढ़ लिए, परिमेय संख्या आप पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या, समझ में, अपरिमेय संख्या। तो इसका मेनली फॉर्म हमको जानना है, मेनली डिफिनेशन जानना है, इसको किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, समझ में। P/Q के फॉर्म में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, समझ में। यानी जो हम किसको P/Q के रूप में सिर्फ किस संख्या को लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को, लेकिन P/Q के रूप में किसको नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं, समझे। अब अपरिमेय संख्या के संबंध में बोर्ड एग्जाम में VBA लाइन जो आने वाली है उसके बारे में थोड़ा हम लोग क्या लाइन से लिख रहे हैं, अच्छे से इसे कॉपी कीजिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, समझ में। इसके बारे में जो एग्जाम के स्तर से VBA है उसके बारे में, तो सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, सब कोई इसका नाम जानता है, क्या नाम है इसका, पाई, क्या नाम है, पाई। पाई चलाने वाला नहीं, जो मैथ्स में इज्जत है उसका क्या, पाई, समझ में। इसके बारे में पढ़ते हैं। पाई अगर सिंबल में रहे, किस में रहे, पाई, पाई यदि किस में रहे, संकेत में रहे, संकेत में रहे तो किस किस में होती है, अपरिमेय संख्या के रूप में होती है, अपरिमेय संख्या होती है या उसके फॉर्म में होती है, समझे। ये मस्ट VBI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर। पाई कौन संख्या है, पाई हमेशा याद रखेंगे अपरिमेय संख्या है। अब सभी लोगों ने इसका मान के जानकारी की होगी, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में। पाई का मान हम लोग हमेशा कितना लेते हैं, 22/7 या कितना 3.14, समझे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डैश देकर, पाई का जो मान है, पाई का मान है, पाई का मान कौन संख्या, परिमेय संख्या, पाई का मान परिमेय संख्या
होती है। समझ में? इसमें कंफ्यूजन होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ सर बताए हैं कि पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन में है रहता ही नहीं कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। समझे? इसके लिए वो हमको याद रखना है कि क्या, अगर सेम्बुल के रूप में रहे, संकेत के रूप में रहे, इस तरह अगर सेम्बुल बना रहे तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान दे दे, इसका मान दे दे तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे समझ में? अब इसके बारे में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब एक और पॉइंट देखे लिखेंगे, नोट, नोट देखे लिखेंगे इसके बारे में, किसके, परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में। जितनी भी कौन संख्या, जितनी सॉरी जितनी भी वर्ग संख्या, कौन संख्या, वर्ग संख्या होती है, जितनी भी वर्ग संख्या होती है वे सभी कौन संख्या होती है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, वे सभी कौन संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है। समझ में? इसकी बारे की, इसकी प्रूफ देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में? आप सबको इसको चिन्ह को देखा होगा, सबको अपने जो बैक ईयर क्लास है, 9th में, 8th में, 7th में, इस सब के बारे में पढ़ा होगा। इस चिन्ह को बोलते हैं हम, कौन चिन्ह बोलते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। हिंदी में बोलते हैं कौन चिन्ह, करनी चिन्ह। कौन चिन्ह, करनी चिन्ह। समझे? जो मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री, उसका जो मसाला, जो दीवार जोड़ते हैं तो उसका जो करनी होता है, सेम इसी तरह इस टाइप से पकड़ने वाला, इस टाइप क्या है, जो इस टाइप से मसाला उठाने वाला होता है, उसी तरह है। तो उससे याद रखना है करनी चिन्ह, उससे याद रखना है कौन चिन्ह, करनी चिन्ह। इसका मान, करनी चिन्ह का मान अगर पावर की बात करें, पावर में कितना, 1/2, पावर में कितना मान होता है, 1/2। अब कोई वर्ग संख्या के बारे में बात करते हैं। वर्ग संख्या किसे बोलते हैं, वर्ग संख्या। तो सबसे पहले आपको वर्ग संख्या, कोई संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए 4 कोई संख्या होगा, अगर संख्या को उसको स्वयं संख्या में गुणा की जाए तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ऐसा समझ में? जैसे 4 में अगर हम 4 से गुणा कर दे तो कितना आएगा, बताइए आप लोग जल्दी, 16। कितना आएगा, 16। तो 16 कौन संख्या आ गया, 16 बताइए जल्दी, 16 आ गया मेरा वर्ग संख्या। 16 क्या आ गया, वर्ग संख्या। समझे? वर्ग संख्या निकालने के लिए आप लोग सीख जाइए कि संख्या के स्वयं उसी संख्या में क्या करेंगे, गुणना, तो वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसको देखना है कि वर्ग संख्या है, परिमेय संख्या होती कैसे है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसे हम लिख दिए 16, रूट अंडर 16। देखने में तो कौन संख्या लग रहा है, क्योंकि सब कोई जानता है कि हाँ ये रूट के अंदर है, क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह एग्जामिनर जो होता है, जो आपसे एग्जाम लेने वाला होता है, वो आपको इस तरह क्वेश्चन देके क्या करेगा, आपको फंसाएगा कि यहाँ के बच्चे की जल्दी जल्दी क्या मार दे, गलत टिक मार दे। लेकिन हमको क्या करना है, फंसना नहीं है, यानी याद रखना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसी तरह से इसके बाद में याद रखना है। अब इसके बारे में देखें, हम क्या लिख देंगे, 16 को लिख सकते हैं 4 का क्या है, स्क्वायर। 4 का क्या है, स्क्वायर। अब इसके बाद में 4 का स्क्वायर लिख दिए, और रूट का जो पावर होता है 1/2, रूट का पावर कितना, 1/2। अब सब क्लास में हमने पढ़ा होगा कि a के पावर क्या रहे, m, और कुछ b के पावर इसका क्या रहे, n। तो दोनों के पावर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। समझ में? तो ई जो नीचे है उसका 2 से ऊपर वाला 1/2 से क्या करेंगे, गुणना। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 4। तो रूट में रहा 4, तो 4 रूट में नहीं रहा, इसीलिए जितनी भी वर्ग संख्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या। प्रूफ के साथ मिल गया सबको, प्रूफ। समझ में? अब हमेशा याद रखना है
कि जितनी भी वर्ग संख्या है कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। अब हमेशा हमें को याद रखना है दो दो बार ई वाला दो, एगो √3 और √2, √2 और √3 इसका मान, इसका क्या याद रखना है मान, जो एग्जाम में पूछता है। तो √2 का मान कितना है 1.414, ऐसे में 4.414, ऐसे में उन्होंने √3 का मान पूछ दे तो हमको याद है 1.732, 1.732। ये मात्र आपको हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है, मात्र दो ही के नाम याद रखना है, √2 और √3। इसमें अब इसके बारे में देखना है। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ लिया। अब थोड़ा क्या कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। समझे, जैसे तुलना हो जाए ऐश्वर्या राय में और कटरीना कैफ में कौन ज्यादा सुंदर है, समझ में। सेम उसी तरह इसको तुलना करना है परिमेय संख्या में और किसको, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या है, जो परिभाषा लोग पढ़े, इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। समझे। अब देखा Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना है, Q नॉट इक्वल टू क्या रहे 0। इसका इसमें देखना है, एगो आगे पड़े शांत, एगो अशांत, शांत अशांत, इसके बारे में थोड़ा आइए हम चर्चा करते हैं। शांत अशांत जब दशमलव पढ़ते हैं उसमें आता है क्या, इसे दशमलव, दशमलव जब पढ़ेंगे तो इसमें दो प्रकार के होता है, एगो शांत दशमलव, एगो अशांत दशमलव। ऐसे में एगो शांत, एगो अशांत, है समझ में। अशांत में भी कितना, दो भाई, अशांत में भी कितना, दो भाई। एगो बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एगो अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ऐसे समझ में। अभी इसको बोलते हैं, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो दो को याद रखना है, ये दोनों कौन फॉर्म, परिमेय, ये कौन फॉर्म, परिमेय संख्या। लेकिन ये वो अशांत अनावर्ती है, ये कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, है समझ में। अब इसको कहने का मतलब है, कैसे मालूम चलेगा सर कि अशांत आवर्ती कौन है, अशांत अनावर्ती कौन है, इसके बारे में अब पढ़ते हैं। समझे, जैसे एक फॉर्म के अनुसार चले 0.12, समझे, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह अगर फॉर्म बदलती रहे, अपनी लगातार क्या प्रक्रिया बदलती रहे, अपनी लगातार रास्ता बदलती रहे, तो किसमें आता है, अनावर्ती में, अनावर्ती में, किसमें, अनावर्ती में। लेकिन एक लिमिट आने के बाद अब इसका पढ़ेंगे आवर्ती वाला। कौन वाला, आवर्ती वाला पे देखेंगे। इसे इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, किसमें, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, एक समय आने के बाद रिपीट होने लगती है। इसे फिर डिवाइड करते कितना, 10 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो एक समय आने के बाद ये क्या होती है, रिपीट। इससे मान लीजिए 0.33333 कहां तक आती रह जाए, तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह की संख्या आती रह जाए तो जो गणितज्ञ है उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, 0 जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार उसको 3 और इस पर बार लगा देंगे। समझ में, इक्कीस में आवर्ती में जो क्या लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है, फॉर्म बदलती रहती है, तो किसमें, अनावर्ती में। और ई वाला जो होता है, जिस चीज का क्या करें, फ्रैक्शन तोड़ेंगे, यानी 0.3 का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़, सभी लोगों ने हम लोग पढ़ा है, दशमलव हटाएंगे, समझे, जितने रेकरिंग है उतना कितना डालेंगे, 9 ऊपर 3, समझे। इस तरह फॉर्म में हम लोग चलते हैं। तो ये पूरा डिटेलिंग पढ़ है शांत अशांत के बारे में। अब याद रखना है एक और नोट, समझ में, जितनी भी संख्या है उसका
यदि किसी संख्या का फैक्टर या कहिए पावर, यदि किसी संख्या का पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, तो वह क्या होती है? बताइए आप लोग जल्दी कमेंट में। वह क्या होती है? शांत। क्या होती है? शांत। समझ में? यानी कहने का मतलब है जितने पुरुष है वो सब क्या है? शांत। और जितनी महिला है वो क्या है? अशांत। समझ में? जब भी आपको शांत अशांत के बारे में भूल जाए तो याद कर लेना है अपनी वाली को। अपनी वाली क्या है? अशांत। लेकिन हम क्या है उसके सामने? शांत। समझ में? अब इसके आगे देखते हैं। अब इतना डिटेलिंग क्या है? अब हम चैप्टर को क्या करेंगे? देखेंगे। ये तो पूरा हम लोग क्या कर लिए? डिटेलिंग पढ़ लिए। अब इसका अगला, अब हम लोग आए किस पे? अपने चैप्टर पे। समझ में? अब चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको याद रखना है क्या? सबसे पहले याद रखना है यूक्लिड विभाजन क्या होती है, या भाग एल्गोरिथम। कौन एल्गोरिथम? भाग एल्गोरिथम क्या होती है? तो E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ में? इसका मूल रूप जो होता है, मूल रूप हम आपको लिख देते हैं, भाज्य बराबर। जो बचपन से संख्या क्या भागा का नियम पढ़ते आ रहे, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल, प्लस क्या? प्लस यहाँ देखेंगे तो शेषफल। प्लस क्या है? शेषफल। है समझ में? अब इसको हम इसी में देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। है समझ में? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कोई जैसे फॉर्मूला पहले लिख देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने क्या? भागफल, प्लस क्या है? शेष फल। है समझ में? अब इसको देखते हैं। कोई नंबर लीजिए जिसे हमको 5 से भाग करना है 12 में यानी 12 में, तो ई वाला भाग करेंगे। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 5 दूनी 10। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 2। अब देखेंगे, हम इसको देखेंगे कि जो हम भाग किए हैं वो सही है कि गलत, यानी जो खोज के लाए हैं वो सही है मेरे लिए कि गलत है। ऐसा मुझे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले भाज क्या है? भाज कितना है? 12। भाज कितना है? 12 इक्वल टू भाजक। भाजक किसे बोलते हैं? जिससे भाग दिया है। तो भाग क्या तरह से दिया है? 5 से। भाग की तरह से दिया है? 5 से। अब भागफल, भाग देने के बाद कितना है मेरा? 2। तो भाग देने के बाद 2 मुझे, अब प्लस प्लस क्या बच गया? शेषफल। तो शेषफल मेरा कितना है? 2। तो सॉल्व करेंगे। तो 5 दूनी 10 और जोड़ कितना? 2। तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 12। यानी जब हम लोग अब देख लिए कितना कि 12 बराबर क्या आ गया? 12। तो मेरा भागा जो है क्या है? सही है। समझ में? इसी को यूक्लिड विभाजन या भाग एल्गोरिथम के नाम पर जाते हैं। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया, ए इक्वल टू क्या? बी क्यू और प्लस क्या? आर। बी क्यू प्लस आर। समझिए? अब देखते हैं। हाँ, अब इसको देखते हैं। अब इसको बारे में हम थोड़ा जो कंसेप्ट हमारे लिए इस चैप्टर में जरूरी है उसका बेस जो टोटल थ्योरी है उस चैप्टर को हम क्या करते हैं? देखते हैं। आप थोड़ा हमको पढ़ना है किस संख्या? आभास संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ऐसा समझ में? एलसीएम एचसीएफ वाला थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अब पढ़ेंगे कि क्या? बताइए आप लोग जल्दी।
कमेंट बॉक्स में आगे आप क्या पढ़ेंगे इसको देखना है। अब हम पढ़ेंगे आभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन संख्या? आभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आभाज्य संख्या उससे बोलते हैं जो किससे, एक से और किससे, एंड स्वयं से, किससे, स्वयं से, बाकी किसी से कटे नहीं, उसे कौन संख्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या लिखे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। में जिससे हम ले लिए एग्जाम्पल ले लिए 11, क्या ले लिए 11। हम 11 देखते हैं तो 11 जो है सिर्फ 1 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, बाकी कोई इसे काट पाएगा? बाकी इसे कोई काट नहीं पाएगा। समझ में? लेकिन कोई कह दिया कि 9 आभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 के पहाड़ में 9 है, फिर उसके बाद किसके पहाड़ में 3 के पहाड़ में 9 है, और फिर 9 के पहाड़ में है। मतलब ई जो है 9 जो संख्या जो हम लिए हैं कि किससे, एक और स्वयं के अलावा भी तीसरा से कट रहा है, तो इसलिए यह आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, अब आगे देखते हैं। अब मेरा जो मेनली फॉर्मूला है अब उस पर फोकस करते हैं। सबसे फॉर्मूला लिखेंगे, स्टार देकर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या? पहली संख्या गुने क्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या लिखते हैं? LCM गुने HCF, यानी लसा क्या, लसा गुने नौसा, लसा गुने नौसा। समझे? अब देखना है थोड़ा एक लाइन HCF के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। HCF बोलते हैं कि क्या, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे में अब कॉमन क्या होता है, ऐसे में अब देखना है, दो को पर्सन हो गया, दो क्या हो गया, पर्सन हो गया। अब इसको, इसके पास जो आंख है नहीं है, इसके पास आंख है, देख लिए। अब इसके पास नाक तो ऑलरेडी हैगा, क्योंकि नाक नहीं रहेगा तो सांस कहां से लेगा है। अब देखना है, अब दोनों पूछ दिया कोई दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में तो क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। दोनों में तो नकिया कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन आंख कॉमन है दोनों में? इसमें तो आंख नहीं है, इसमें आंख है, इसमें आंख है, तो कॉमन क्या होगा दोनों में? कॉमन होगा नाक। उसी तरह जो संख्या आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उस संख्या में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन नहीं है। समझ में? अब देखना है, जैसे आप इसको एक छोड़ एकदम एग्जाम्पल के तौर पर इसको पूरी फॉर्मूला के एकदम एकदम ऑपरेशन कर देंगे ओटी में ले जाकर। ऐसे में अब देखना है, 12 कोई संख्या ले लिए और 24 कोई संख्या ले लिए, एक संख्या 12, एक संख्या क्या ले लिए 24। इसको बारे में अब देखते हैं। तो ये कौन संख्या हो गया? पहली संख्या। ये कौन संख्या हो गया? पहली संख्या। ये जो लिए है ये मान लेंगे कौन संख्या है? दूसरी संख्या। अब इसका हम क्या निकालते हैं? HCF और LCF। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो भाग विधि से निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और भाग विधि जो पढ़ना था वो हमको लो क्लास में पढ़ना था, 8वां में 7वां में भाग विधि पढ़ना है। इसमें हमको कौन विधि पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ना है। अब देखना है, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक साइड लिखेंगे 12 और एक साइड लिखेंगे कितना, बताइए आप लोग? 24, यानी कितना 24। तो इसका 2 से लगाएंगे तो कितना मतलब हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, और 3 से लगाएंगे तो 1। अब इसका लगाएंगे 2 से तो 12, और 2 से लगाएंगे तो क्या करेंगे 6, और 2 से लगाएंगे तो 3,
और 3 से लगाएंगे तो 1। क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसको ऑपरेशन कर दिए, अब इसको क्या लेटाएंगे? बेड पे। अब इसको बेड पे लेटाएंगे तो कितना कितना दिए है दवा? 2 2 और कितना? 3। अब इसका लिखेंगे कितना का? 24 का। तो 2 कितना है? 3 बार। 1 2 3। अब 3 कितना है? 1 बार। अब देखना है कि जो हम लिखे हैं, जो हम लिखे हैं ये सही है कि मेरा गलत। तो जो लिखने के बाद जो आया इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेंगे कि सही है कि गलत। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। मेरा क्या आ गया? करेक्ट आ गया। अब इसको देखना है, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, 4 गुना 8, 8 त्रिका 24। ऐसा समझ में? अब देखना है यहाँ करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे? एक दूसरे से माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। यहाँ आप बीएड से क्या हो गए? रिटायर हो गए। तो आइए आपको क्या से स्वागत करते हैं? माला पहनाकर स्वागत करते हैं। तो स्वागत हो गया। अब इसको जो क्या किए हैं, जो इसको माला पहनाए है उसको HCF बोलते हैं। माला पहनाए उसको क्या बोलते हैं? HCF। तो किसको किसको पहनाए है? 2 2 और कितना? 3। तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। मेरा HCF कितना आ गया? 12। अब निकालेंगे LCM। LCM निकालने का देखना है। वो ये कहता है कि सब कोई बताता है कि इसको लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए, फिर इस दोनों में से कोई एक लिखिए, फिर इस क्या करिए, इसमें से एक लिखिए। वो सब लिखने का कोई जरूरी हमको नहीं है। हम क्या करेंगे कि जो मेरा HCF आया उसको लिख देंगे। इसके अलावा जो बच गया है उसको बुला लेंगे। कितना बच गया है इसके अलावा? तो 2। तो इसको 2। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। ऐसा समझ में? अब HCF मेरा हो गया 12, LCM मेरा कितना हो गया? 24। अब देखेंगे जो सूत्र लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं मतलब मान लेंगे कि पहली संख्या A है अगुने दूसरी संख्या B है बराबर LCM अगुने क्या? HCF। HCF हो गया। अब लिखते हैं कि पहली संख्या क्या लिए थे? 12 और दूसरी संख्या क्या लिए थे? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। दूसरी संख्या लिए थे 24। दूसरी संख्या क्या लिए थे? 24। और एलसीएम मेरा कितना है? 24 और कितना HCF कितना है? 12। तो हम सीधा आंख खोल के देखे तो क्या दिखाई रहा है? इस साइड भी 12 है और इस साइड भी क्या है? 12 है। इस साइड भी 24 है और इस साइड भी 24 है। मतलब दोनों पक्ष क्या है? दोनों बराबर है। फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं? सेटिस्फाई भी कर दिए। अगला क्वेश्चन, अगर इसमें फॉर्मूला को हम क्या करें? उसका भी ऑपरेशन करें। जैसे लिखते हैं, फिर से लिखते दोबारा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू अभी बताइए आप लोग। LCM गुने HCF हो गया। अब इसमें से पूछ दे कि हमको पहली संख्या मालूम है और यह दोनों मालूम है। क्या दोनों? LCM और HCF मालूम है। तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? LCM गुने HCF बाई, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? जो बराबर के इस साइड जो गुना में होता है, इस साइड लिया तो किसमें होता है? भाग में। किसमें होता है? भाग में। तो किसको लिया है? पहली संख्या को डोली में बैठाकर इस साइड लिया है। तो इसको लिख देंगे कौन संख्या? पहली संख्या। फॉर्मूला नंबर ई वाला बेस, ये वाला क्या है? बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला और उसको ड्राइव करके मतलब रूट तोड़ तोड़ के इसका क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। पहली संख्या आपको पूछ दी है क्या कि हमको पहली संख्या बताइए। कौन संख्या बताइए? पहली संख्या बताइए। तो क्या लिखेंगे? तो पहली संख्या पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे? ई वाला पार्ट क्या है? LCM
उन्हें HCF। अब देखने बाटा क्या पहली संख्या पूछा है तो कौन संख्या लिख देंगे? दूसरी संख्या। पहली पूछा तो बटा में किसको कर देंगे? दूसरी को। दूसरी पूछा तो बटा में किसको कर देंगे? पहली को। उसी तरह अगर एलसीएम पूछे तो बाटा में कर देंगे किसको? HCF को। अगर HCF पूछे तो बाटा में कर देंगे किसको? LCM को। ऐसे में अब इतना सब पढ़ लिए। अब इससे क्या जो पढ़े हैं अब उसका हम लोग चैप्टर का क्या जो क्वेश्चन है उसको बना कर देखते हैं कि पढ़े जो सही पढ़े हैं कि गलत पढ़े, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं तो सभी अपनी 10th NCERT बुक निकाल कर लाइन बाय लाइन क्या करना है? बनाना है। इतना थ्योरी पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे ज्यादा कहीं से पूछा नहीं जाएगा। आइए पढ़ते हैं। देखना है सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखना है जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। भाग क्या A इक्वल टू, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे दिखाई नहीं देगा आपको। A इक्वल टू क्या था? BQ प्लस R। अब देखना है जो R का पोजीशन जो होता है, R का जो पोजीशन होता है तो हमेशा देखते हैं 0 से क्या होता है? बड़ा, लेकिन B से क्या होता है? छोटा। क्योंकि अगर R और B अगर इक्वल हो जाए तो क्या लग सकता है? एक भाग लग सकता है, जिसे समझते हैं इसको। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो इसको समझते हैं। देखना है अगर 2 से भाग कर रहे हैं 5 में, 2 से भाग कर रहे हैं किसमें? 5 में, तो कितना मतलब हो जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा तो 4 1। ऐसे अब देखना है ई व आर कितना है? 1। आर कितना है? 1। और बी कितना है मेरा? बी कितना है? 2। अगर ई व आर जो बी के इक्वल रहा था तो ई 1 ना होके कितना रहता? 2 रहता। तो 2 से 2 का मतलब है? 1 मरतबे भाग लगता है। इसलिए हमेशा जो बी होता है, आर जो होता है, बी से क्या रहता है? छोटा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका कौन ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग देखिए कौन इसका ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए इसका कौन ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो दिखाई दे रहा है इसका हूबहू चेहरा किससे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी से। तो इसका कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब इसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा चेक करना है इसका HCF कितना है। HCF मतलब महत्तम कितना है। इस दोनों में कॉमन जो फैक्टर है हाईएस्ट सबसे ऊपर कितना है, तो इसको क्या करते हैं हम बताइए। दो टाइप है, या तो दोनों का क्या करें इस तरह आभाज गुणन कर दे, या 255 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे कितना में? 867 में। अब देखना है ई वाला तो कोई तरीका है अभाज गुणनखंड बल तरीका, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जिसको ई तरीका भूल गया होगा, कौन विधि? भाग विधि। इसको हम थोड़ा क्या करते हैं? समझते हैं, भाग विधि वाला समझते हैं। भाग विधि से देखकर हम इसका क्या निकालेंगे? HCF मतलब महत्तम। 200 कितना है? 55। भाग करेंगे कितना में? 867 में। हमेशा याद रखना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें, क्योंकि सबसे पहले क्या थे? बाबा है, उसके बाद क्या है? पापा है। पहले पापा नहीं, पहले क्या है? बाबा। अब इसका देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखना है इसको मान लेना है लगभग कितने करीब है? 250 है। कितने करीब है? 250 के। अगर हम 4 गुना करते हैं तो 500, 2 गुना करेंगे तो 500 और 500 1000 हो जाएगा। तो 4 गुना क्या हो जा रहा है? ज्यादा। ये कितना है? 800 के करीब में, 850 के करीब में। तो इससे छोटा है तो 4 छोटा कितना? 3। तो 3 से लगा देंगे तो गुना करेंगे। 3 पचे 15, 15 के 5, हाथ में कितना? 1। 3 पचे 15, 16,
कितना हुआ 3 × 6 = 1 7। आप 7 ट्रेक करेंगे ऐसे मुझे। अब देखना है 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया कितना हो गया 1। अब इसको भाग करेंगे, इसको क्या करता है फिर इसको यहाँ भाज्य की जगह पर लिख देते हैं। कितना है 255 255। अब 255 से फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे जाएगा। तो कितना मरतबे दिखाई दे रहा है 2 मरतबे दिखाई दे रहा है। तो 100 का दिए कितना हो गया 100 का सॉरी दुगुना 200 और 200 के 2 का दुगुना 4। तो 200 कितना गया 4। अब सब चेक करेंगे तो 200 में से 200 गया तो कट गया। अब 55 में से कितना घटाएंगे 4 तो कितना आ गया 51 51। कितना आ गया 51 51। इसको थोड़ा 51। अब 51 को फिर जो ई वाला है जो भाजक है इस किसकी जगह पर आ गया भाग की जगह पर आ जाएगा। तो भाग की जगह पर आया तो कितना है भाग 100। बताइए आप लोग 102। तो कितना मतलब दिखाई दे रहा है 2 मरतबे। 50 का दुगुना 100 और 1 रुपये का दुगुना 2 रुपये। अब क्या हो गया कट गया। तो ये HCF होता है जो शून्य जो आ जाए इसका जो क्या होता है भाजक, या इसको कहिए अंतिम जो रिमाइंडर है या शून्य उसको। तो कितना आ गया मेरा 51। तो ऑप्शन कौन करेक्ट है मेरा ऑप्शन नंबर डी। इतना सब करने के बाद एक वो क्या हुआ सही हुआ समझ में। अब आगे देखना है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें देखना है। इसमें हमको थोड़ा क्या कॉमन सेंस का यूज करना है। इसे तो हमको फॉर्मूला दे दिया है A = BQ + R। A = BQ + R इसमें दिया है A का मान दे दिया है कितना 70 to 72 और B के मान दे दिया है कितना 9। अब पूछ रहा है किसका मान R के मान। तो देखना है 9 में कितने से गुना करेंगे तो कितना आ जाए 72 आ जाए। तो वाक्य लिख सकते हैं। तो 9 × क्या हो गया 72। रिमाइंडर में कुछ बचा कितना बचा 0। तो इससे कौन ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। अब इसको देखना है जो धुरंधर जो आया था ना धुरंधर, जो धुरंधर होगा वही इसको क्वेश्चन को क्या करेगा आंसर देगा बिना गुना किए। तो कौन धुरंधर है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन A B C या ऑप्शन डी सही है। एक बात हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम टाइम जो है एकदम शॉर्ट ले। शॉर्ट मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करें हम लोग सॉल्व करें। मतलब एक तीर से कितना दे दे 2 निशाना दे दे समझ में। आप देखना है एकदम एकदम ऐसे तरीका बता रहे हैं आपको कि जीवन भर क्या देगा काम देगा। हम सबसे पहले नंबर देखेंगे। नंबर कितना है 74 29। नंबर कितना है 74 29। तो लास्ट में कितना है मेरा 9। लास्ट में कितना है 9। तो इस संख्या जो ऑप्शन में जो संख्या दिया है उसका देखेंगे कि लास्ट में गुना करने पर 9 आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ऑप्शन मेरा सी क्या है सही है। तो देखते हैं 3 से गुना करेंगे 9 में 9 × 3 = 27 कितना आया 7। अब 7 से गुना करेंगे 3 में तो 7 × 3 = 21 कितना आ गया 1 आया 9 आया नहीं आया। तो ये मेरा ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट। ऑप्शन मेरा क्या है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर आप चेक करते हैं। मेरा धारणा है कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है बी सही है। तो इसका देखिए 7 × 3 = 21। 7 × 3 = कितना आ गया 21 21 का 1 और फिर 1 से गुना करेंगे 9 में तो ऑप्शन नंबर का कितना आ गया 9। ये वो ई आ गया मेरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे तो 7 × 9 = 63 7 × 9 = 63 63 का 3 और फिर 3 से गुना करेंगे 3 में 3 × 3 = 9। तो दो मेरा ऑप्शन आ गया कौन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। दोनों में कितना कितना आ रहा है 9 9। इसका चेक करेंगे तो 9 9 81 के 1
और फिर 1 से गुना करेंगे 7 मतलब कितना आ गया 7, मतलब 2 को मेरा ऑप्शन खत्म। अब मेरा 2 ऑप्शन बचा है ए और बी, उसको गुना करके मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा इस दोनों में जो इसके इक्वल आएगा वो मेरा क्या है सही है, और जो नहीं है वो क्या है रॉन्ग है। तो ये आपका क्या है HW, क्या है HW, मतलब होमवर्क ये आपको घर से बनाना है और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखना है। जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े, इसमें क्या है, ये भी दो संख्या है, दो संख्या, तो पहली संख्या कितना है मेरा ए और दूसरी संख्या बी, पहली कितना है ए और दूसरी संख्या बी। लासा और मासा कौन सा कितना है, लासा एलसीएम, एलसीएम की जगह पर सी और किसके HCF की जगह पर मेरा कितना है HCF की जगह पर डी। तो बताइए इसमें कौन सा रिलेशन जो है सही है, कौन सा रिलेशन मेरा क्या है सही है। तो अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुने मासा। जब दो क्या रहे और ज्यादा चीज रहे ABCD को रहे तो बीच वाला चिन्ह क्या होता है साइलेंट हो जाता है, छुप जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या CD। तो इसमें देखना है अब मेरा कौन ऑप्शन क्या है करेक्ट है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सही है मेरा सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय। तो कितना रोक रहे थे।